अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा मौजू है वो है कि क़यामत के दिन मुफलिस लोग कौन होंगे, जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी, अल्लाह के नबी के हदीस भी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नज़दीक मुफलिस वो शख्स है जिसके पास कोई दिरहम या रुपया या पैसा ना हो और दुनिया का कोई सामान ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत के दिन बहुत सी नमाज़ें, रोज़ा और ज़कात और दूसरी मकबूल इबादतें लेकर आएगा, मगर हाल ये होगा कि उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा पीटा होगा, तो उसकी नेकियों में से एक हक़ वाले को उसके हक़ के बाक़दर नेकियां दे दी जाएगी। ऐसे ही दूसरे हक़ वाले को उसकी नेकियों में से उसके हक़ के बाक़दर नेकियां दी जाएगी। फिर अगर दूसरों के हुकूक़ चुकाए जाने से पहले उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएगी, तो उनके हुकूक़ के बाक़दर हक़दारों और मज़लूमों के गुनाह जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे उनसे लेकर के उस शख्स के ऊपर डाल दिए जाएंगे और उसे जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, कि दुनिया की ज़िंदगी जो है वो इस एतबार से गुजारे कि हमारी वजह से किसी की तकलीफ़ ना हो, किसी भी, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो या कोई भी हो, ईमान वाला हो, उसे हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचे। क्योंकि अगर हम दुनिया के अंदर उसे तकलीफ़ पहुँचाएंगे तो कल क़यामत के दिन जो एक इंसाफ का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला उस दिन हर एक से उसका बदला दिलाएंगे। बल्कि बग़ैर सींग वाली बकरी को अगर सींग वाली बकरी ने दुनिया के अंदर मारा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उससे भी कल क़यामत के दिन बदला दिलाएंगे। तो ये तो इंसान हैं, अगर हम इंसानों को तकलीफ़ देंगे, हमारी वजह से अगर किसी को तकलीफ़ होगी या हमने किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम या झूठी तोहमत लगाई होगी तो कल क़यामत के दिन वो उसका बदला हमसे लेगा। इसलिए हमें दुनिया की ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए कि जैसे अल्लाह के नबी ने जो तरीक़ा बताया है, अल्लाह के नबी के जो बताए हुए रास्ते हैं, और उसी एतबार से हमारी पूरी ज़िंदगी पैदाइश से लेकर के मौत तक की जो ज़िंदगी है वो उस एतबार से गुजरनी चाहिए। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा मत करो, क्योंकि हमारी ज़ात से, हमारी वजह से कोई भाई परेशान ना हो, कोई भाई मुसीबत में ना पड़े, किसी भाई के ऊपर इल्ज़ाम तराशी ना करो, किसी के ऐब तराशी ना करो, क्योंकि हम अपने ख़ुद के देखें, ख़ुद के गिरेबान में झांक कर के देखें कि हम क्या हैं, कि हम क्या थे और क्या बने, और आज हम तकब्बुर और हम दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी या दूसरों पर ऐब तराश कर रहे हैं। किस बुनियाद पर ऐब तराश कर रहे हैं? इसलिए मेरे भाइयों, हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीक़े के मुताबिक गुजारनी चाहिए। जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? जिसके पास नमाज़ें भी बहुत होंगी, रोज़े भी बहुत होंगे, उसके पास मकबूल इबादतें भी बहुत होगी, लेकिन जब आखिर में वो जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो इबादतें थी वो हक़ वालों को दे दी गई, और जब उसकी जो इबादतें ख़त्म हो गई तो हक़दारों के जो हक़ थे उनके हक़ के बाक़दर गुनाह उसके ऊपर डाल दिए। इसलिए मेरे भाई, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की इबादत करने गुजारें। वस्सलाम।